अयोध्या राम जी की नगरी, फिर भी यहाँ एक मंथरा बैठी है ना। लंका रावण की नगरी, फिर भी वहाँ विभीषण जी बैठे हैं। और ये बीच की नगरी है मिथिला नगरी। यहाँ कौन है? न यहाँ कोई एक मंथरा है और ना कोनो यहाँ पर एक चीज, यहाँ कोई कमी है ये नहीं है। गोस्वामी जी ने एक वाक्य में लिखा, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, इनहि विलोकत अति अनुरागा, पर बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, सुखहि मन त्यागा। श्री विश्वामित्र जी मिथिला धाम पहुंचे दोनों कुमारों के साथ। आम्र वाटिका में रुके थे। जनक जी ने स्वागत किया और जैसे दोनों भैया को देखा, जनक जी ने पूछा, कौन है ये? मेरी निगाह इनसे क्यों नहीं हट रही है? विश्वामित्र जी ने संपूर्ण परिचय दिया। इसके बाद सुंदर सदन में निवास दिया। दोनों भैया बैठे थे। विश्वामित्र जी कुछ चर्चा कर रहे थे। इतने में राम जी ने कहा, मुनिवर नाथ लखनपुर देखन चाही। राम जी ने साफ साफ अपने आप को बचाया और क्या बोला, गुरुदेव ये लक्ष्मण ना नगर दर्शन करना चाहता है, मतलब हमें नहीं देखना है, इसको देखना है। तो प्रभु जो राउर आय सुमे पावं, नगर दिखाई तुरंत ले आ। आपकी आज्ञा मिले तो हम इसको नगर दिखा के तुरंत ले आएंगे। आप दो आज्ञा दिखा लाएं। विश्वामित्र जी ने कहा कि काहे आपका देखा दिखाया है क्या? आप भी तो पहली बार मिथिला आए हैं, तो जिसने देखा ही नहीं है वो दिखाएगा क्या? राम जी मुस्कुरा के सर झुका लिए। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, जाई देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन देखा। जाइए नगर दर्शन करके आइए। अब सोचिए, पहली बार मिथिला आए हैं ना दोनों भैया। अब मिथिला की गली से निकले भरते मिथिला में भूकंप आ गया। अरे जमीन वाला भूकंप नहीं, लोगों में भूकंप, हलचल मच गई। किस बात की? कोई आए हैं। कौन आए हैं इसके लिए जानना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? बाहर निकलना पड़ेगा। 3 लोग निकल गए, 3 वर्ग के लोग दर्शन करने। कौन कौन? बच्चे, पुरुषों का वर्ग और माताएं। बच्चे तो घर के बाहर दौड़ के गए, राम जी के आगे पीछे चलने लगे। कोई धोती पकड़े है, कोई धनुहा पकड़े है, कोई उंगली पकड़े, साथ साथ। और पुरुषों का वर्ग घर के बाहर निकल के बस देख रहा कौन है। और माताएं ये अपने घर की छतों पर खड़ी हो गई और वहीं से निहार रही हैं, कौन आया है, कौन है ये। अब सोचिए, जो नीचे खड़ा है उसको नाम पता, एड्रेस पहले पता चलना चाहिए था ना। नीचे वालों को पहले पता चलना चाहिए कि ऊपर वालों? नीचे वालों। पर यहाँ उल्टा हुआ। क्यों? देखो, जो अपने दम पर इनको जानने निकलेगा वो जिंदगी में नहीं जान सकता, और जो इनके भरोसे होकर इनको जानना चाहेगा वही इनको जान सकता है। मिथिलानियों ने कहा, मर्यादा है, हम आप तक आकर आपको नहीं जान सकते, आप कृपा कर दो तो हम जान जाएंगे आप कौन हैं। और पहला परिचय उनको ही मिला है कि ये कौन है। अब ये ऊपर से ताक रही है, कौन है। अब ये ऊपर है
राम जी दोनों भैया नीचे हैं। अब ऊपर वाला जब नीचे चलते हुए को देखेगा तो खोपड़ी ही ना नजर आएगी। अब एक सखी कहे अरे 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 चरण देखो, चरण कितने सुंदर है, कितने सुंदर चरण हैं। एक ने कहा अरे चरण छोड़ो, वो देखो बाल, देखो बाल कितने सुंदर है। तीसरी ने कहा बाल छोड़ो, चाल देखो, चाल कितनी सुंदर है। तीसरी ने जब ये बोला, चौथी ने कहा अरे कुल सुंदर हो के कौन फायदा जब मुंह नहीं दिखाई दे रहा है। मुख दिखे तब ना समझ आए कि कितने सुंदर हैं। अब मुख कैसे देख पाएंगे? बोला उसके लिए ये ऊपर देखे तब हमें मुख दिखेगा। और राम जी तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कन्हैया थोड़ी नहीं कि ताक झांक करते फिरेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बिल्कुल एक सीधा निगाह इधर उधर भी नहीं जा रही, सीधा अपनी भी सीधी रखे और लक्ष्मण भैया की भी सीधी ही नजर कराए हैं। वो देखना भी चाह रहे तो नहीं देखने दे रहे। सखियों ने कहा एक काम करते हैं, चलो ना इनके बारे में कुछ बतियाना शुरू करें, ये सोचेंगे कौन है फिर देखेंगे हम जानने के लिए। इन्होंने आपस में चिल्ला अरे सुनो, दो राजकुमार जो चल के जा रहे हैं नीचे ना, ये सांवले वाले का नाम राम है, गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है, दोनों भाई हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। इतनी जोर जोर से आवाज लगाई। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया बन गया काम, जान पहचान निकल आई मिथिला में। अब कोई दिक्कत नहीं है मिथिला घूमने में, एक बार देखे क्या ऊपर से कौन हमारा नाम ले रहा है। राम जी ने कहा ना भैया, गुरुजी क्या कहेंगे, एकदम सीधा चलो, कहीं देखना ताकना नहीं। थोड़ा आगे बढ़े। सखी ने कहा इनने तो नहीं देखा, फिर से बात करो। एक ने कहा अच्छा सुनो तो, ये जो सांवले वाले हैं इनकी मैया का नाम कौशल्या है, गोरे वाले की मैया का नाम सुमित्रा है, दोनों दशरथ, दोनों आए हैं अयोध्या से। लक्ष्मण जी ने कहा ले हमारी माता जी को भी जानती हैं, हमें तो लग रहा है कोई माता जी के जान पहचान की काकी मामी होंगी, एक बार तो देखी ले कि कौन है। राम जी ने कहा सीधा ही चलना, देखना नहीं है, सीधा। थोड़ा आगे बढ़ी तो इन्होंने अभी भी हार नहीं मानी। अब जोर से कहा अरे इनके पिताजी का नाम दशरथ है, दशरथ। अरे भैया बाबूजी को भी जानती हैं, बाबूजी को भी देखो नाम ले रही हैं, देखें क्या। राम जी ने कहा अरे हमारे बाबूजी को तो पूरा संसार जानता है, सीधा चलो। ये तो देखते ही नहीं है, इतना कोशिश कर ली, प्रयास कर लिया, देख ही नहीं रहे। बोला अभी बतियाने से नहीं देखेंगे, कुछ फेंक के मारोगी तो अब देखेंगे, चोट नहीं लग जाएगी। बोला फूल फेंको, फूल। ऊपर से फूल बरसने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण जी ने कहा पता है सीधा। बोला सीधा नहीं, ऊपर देखो। हम सोच रहे एक बार अब देख ले कौन फूल बरसा रहा है। राम जी ने ऊपर देखा, राम जी ऊपर देखो, ऊपर वाली बौरा गई। जैसे राम जी देख के मुस्कुरा, पगलाई इधर उधर हो गई। जितनी अभी तक एक टक निहार रही थी अब होश ही नहीं कि हमको करना था। बावली सी इधर की उधर, जो माला भगवान के लिए ऊपर डालने के लिए फूल रखे खुद ही पे डाले जा रहे हैं। अब क्या दशा हुई है। अरे जब से नैन मिले रघुवर से, ओ जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बौराए। जब से नैन मिले रघुवर से, मेरी अकल गई बौराए। जब से नैन मिले रघुवर से, ओ जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, ओ जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, कि चारों ओर नजर वो आए। जाने कैसा जादू डाला, चारों
बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में, ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं ना जाए, ऐसा बस गया मेरे मन में, ये दिल और कहीं ना जाए। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई गौराए, जब से नैन मिले रघुवर से, ओ मेरी सुध बुध सब बिसरा के मन में अपनी छवि बसा के, मन में अपनी छवि बसा के, मन में अपनी छवि बसा के, मुझको एक झलक दिखला के जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके, जाने कहाँ छुपा है जाके, उसकी याद में मेरी अखियाँ, 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 ओ पल पल आंसू रहे बहाए, उसकी याद में मेरी अखियाँ, पल पल आंसू रहे। ओ बहार। जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई गौराए, जब से नैन मिले रघुवर से मेरी अकल गई बोरा, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, जाने कैसा जादू डाला, कि चारों ओर नजर वो आए, जाने कैसा जादू डाला, चारों ओर नजर वो। ओ जब से नैन मिले रघुवर से, जब से नैन मिले रघुवर से, से नैन मिले रघुवर से, से नैन मिले रघुवर से, अरे जाने कैसा जादू डाला कि चारों ओर नजर वो आए, जाने कैसा जादू जादू